तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कोई बूढ़ा शख्स मेडिसिन के जरिए जवान और हसीन हो जाए, और अगर यही मेडिसिन आपको फायदा देने की जगह एक जहरीला वायरस बन जाए जिससे पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो जाए। ऐसा ही कुछ भयानक मंजर इस कहानी में हमें देखने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। कहानी को शुरू करने से पहले आइए इससे जुड़े कुछ कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। ये है नाज, रूड जो कि नाज का हस्बैंड है, और इन दोनों का एक छोटा बेटा भी है। करीना जो कि नाज की बेस्ट फ्रेंड है, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा देकर उसी के डैड से शादी कर ली है, और इसलिए नाज करीना से बहुत ज्यादा नाराज है। तो फिल्म की शुरुआत में नाज अपने हस्बैंड रूड और अपने बेटे के साथ अपने फादर के घर जा रही होती है। रास्ते में उसका हस्बैंड नाज को अपने गुस्से पर काबू करने को कहता है। वो ये कहता है, तुम्हारे इस गुस्से की वजह से तुम्हारे फादर की प्रॉपर्टी से हम हाथ धो बैठेंगे और तुम्हारे डैड अपनी सारी प्रॉपर्टी करीना को दे देंगे। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें नाज के डैड और करीना को दिखाया जाता है। नाज के डैड कई दिनों से एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और अब फाइनली उन्होंने उस सप्लीमेंट को तैयार कर लिया जो कि एक बूढ़े शख्स को उसकी जवानी लौटा सकती है। उसके फादर ने जवान और खूबसूरत होने के शौक में सबसे पहले सप्लीमेंट को खुद पर ही ट्राई किया। कुछ ही मिनटों में उस मैजिकल सप्लीमेंट ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वो शीशे में देखते हैं कि उनके रिंकल्स गायब होने लगे हैं और वो पहले की तरह जवान और खूबसूरत हो गए हैं। नाज के फादर अपने आप को शीशे में देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। वो अंदर से खुद को ज्यादा ताकतवर समझ रहे थे और उनकी जिस्मानी ताकत पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो खुशी खुशी अपनी बीवी के पास जाते हैं। पहले तो उनकी बीवी उन्हें देखकर शॉक्ड रह जाती है, लेकिन साथ ही वो दोनों बहुत खुश भी होते हैं। एक तरफ वो खुशी ही मना रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो इस बात से बेखबर होते हैं कि इस सप्लीमेंट का साइड इफेक्ट उनके जिस्म पर फैलना शुरू हो रहा था। फिर नाज के डैड अपनी बीवी से कहते हैं कि वो इस सप्लीमेंट को ज्यादा से ज्यादा तैयार करेंगे और पूरी दुनिया में इस सप्लीमेंट को सेल करेंगे, जिससे उन्हें बहुत मुनाफा होगा और वो लोग और भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अभी भी वो इस बात से बेखबर थे कि इस सप्लीमेंट ने उनकी कमर पर जख्म बना दिया है। उसी वक्त नाज अपने हस्बैंड और बेटे के साथ अपने डैड के घर आ जाती है। उन तीनों का स्वागत करने के लिए करीना खुद नीचे आती है, लेकिन नाज पूरी तरह उसे इग्नोर करती है। वो करीना से बहुत ज्यादा नाराज होती है क्योंकि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा देकर उसी के डैड से शादी कर ली थी। नाज के इस बिहेवियर से करीना जरा हर्ट होती है, लेकिन नाज का बेटा रेहान करीना से जाकर खुशी खुशी मिलता है। करीना उसे प्यार भी करती है, लेकिन ये बात नाज को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो नाज के ही सामने अपने बेटे रेहान को डांटने लगती है और उसे मिलने जुलने से मना भी करती है। इसके बाद नाज सबसे पहले अपने भाई के रूम में जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि उसका भाई हमेशा की तरह स्क्रीन के सामने झुककर वीडियो गेम्स में पूरी तरह डूबा हुआ है। उससे मिलकर नाज सीधे अपने हस्बैंड और बेटे के साथ ड्राइंग रूम में जाकर बैठती है। फिर तभी सामने से उसके डैड एंटर करते हैं, लेकिन वो वैसे नहीं लग रहे थे जैसे कल तक हुआ करते थे। उन्हें देखकर वो तीनों शॉक्ड रह जाते हैं। एक ही रात में उनका चेहरा इतना जवान, इतना फ्रेश और इतना बदला हुआ जैसे वक्त ने उन पर कोई नया रंग चढ़ा दिया हो। नाज अपने फादर की तरफ देखकर उनसे पूछती है कि आखिर एक रात में क्या हो गया, आप इतने बदल कैसे गए? लेकिन उसके फादर ने एक पल के लिए भी जवाब देना जरूरी नहीं महसूस किया। फिर नाज के डैड ने अनाउंस किया कि उन्होंने अपना फैसला बदल लिया है, अब वो अपनी कंपनी नहीं बेचेंगे। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। डैड के इस फैसले से सारे लोग नाखुश थे। उसके डैड ने सबको शांत कराया और समझाया कि देखो, मेरा फैसला गलत नहीं है। अभी तो हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, लेकिन मैंने जो तैयार किया है वो सब कुछ बदल देगा। फिर तभी उन्होंने टेबल से एक छोटा सा कंटेनर उठाया और कहा कि ये है मेरा सीरम ऑफ मॉर्टेलिटी। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो किसी भी बूढ़े, कमजोर या बीमार इंसान को जवान और खूबसूरत बना सकता है। नहीं, करीना अपने हस्बैंड यानी नाज के डैड के पास जाती है और उनसे कहती है कि आपने तो कहा था कि कंपनी बेच देंगे और हम सब अमीर हो जाएंगे और एक सुकून से भरी जिंदगी गुजारेंगे। फिर डैड ने कहा कि अब तो मैं यंग हो चुका हूँ और ज्यादा अच्छे से काम कर सकता हूँ। उनकी बात खत्म होती ही नहीं कि नाज का पेशेंस टूट गया और वो करीना की तरफ गुस्से से मुड़कर कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्ही ने हम सबकी जिंदगी बिगाड़ दी। अगर तुम नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं होता। सब अपनी अपनी बातें सुनाने में ही लगे होते हैं, लेकिन इस बीच किसी का ध्यान नहीं जाता कि अब डैड की तबीयत खराब हो रही है। उनके चेहरे पर पसीने आने लगते हैं और तो और वो अजीब अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं। इसके बाद उनके जिस्म पर बड़े बड़े सुराख हम देख पाते हैं। नाज के डैड जमीन पर गिर जाते हैं। उनकी सांसें फट रही होती है, आंखों का रंग पूरी तरह बदल चुका था और फिर अचानक उनके मुंह से खून की उल्टियां निकलने लगती है। नाज और करीना दोनों घबराते हुए उनके पास बैठ जाती है, उनका हाथ पकड़कर उनकी मदद करने की कोशिश करने के लिए, लेकिन कुछ ही पलों में वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ के हाथों में ही अपना दम तोड़ देते हैं। घर का माहौल पल भर में ही शौक से भर जाता है। नाज और करीना घबराती हुई रूट से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है, लेकिन सबको समझ आ चुका था कि कोई फायदा नहीं, डैड अब मर चुके हैं। लेकिन तभी डैड की सांसें वापस चल पड़ती है। उनकी उंगलियां जर्क मारकर हिलमिलाने लगती है। उनकी आंखों का रंग अब इंसानी नहीं रहा था, बिल्कुल खून जैसा लाल,
और उनका चेहरा एक खतरनाक ज़ॉम्बी जैसा बन चुका था। अब डैड पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुके थे। सबके होश उड़ जाते हैं। कैसे एक आदमी जो अभी मरा पड़ा था फिर से जिंदा हो गया, और वो भी इस तरह। चीखते हुए सब पीछे की तरफ हटने लगते हैं। इतने में ही उनका सर्वेंट भागते हुए ड्राइंग रूम की तरफ आता है। उसे पता नहीं था कि अंदर क्या तूफान फूट चुका है। जैसे ही वो नास के डैड के करीब जाता है, डैड उस पर झपट पड़ते हैं और अपने तेज दांतों से उसकी गर्दन का एक बड़ा सा हिस्सा उखाड़ देते हैं। खून छपककर फ्लोर में गिर जाता है। कुछ ही सेकंड में सर्वेंट बेजान होकर गिर जाता है। और फिर उसी वक्त वहाँ एक इन्वेस्टर भी आया हुआ था। ज़ॉम्बी हो चुके डैड उस पर भी हमला करने के लिए झपटते हैं, लेकिन इन्वेस्टर किसी तरह खुद को बचा लेता है। फिर भी बचकर क्या होता, डैड का मुंह का सारा फ्रेश खून सीधा उस आदमी के चेहरे पर गिर जाता है। अब सभी जानते हैं कि ज़ॉम्बीज का खून किसी को भी तुरंत इन्फेक्टेड कर देता है। मतलब अब इन्वेस्टर का भी ज़ॉम्बी बनना तय था। फिर तभी नास का भाई डर और गुस्से के मिक्स इमोशन के साथ दौड़ता हुआ रूम में आता है, लेकिन ज़ॉम्बी बने डैड उस पर भी हमला कर देते हैं। भाई मुश्किल से अपने आप को बचाता है, पर डैड का जानवर जैसा गुस्सा रुकने का नाम ही नहीं लेता। अपनी जान बचाने के चक्कर में नास के भाई ने अपने हाथों में जो बो एंड एरो रखा था वो उसके हाथ से चल जाता है। ज़ॉम्बी बने डैड एक झटके से रुक जाते हैं। उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगती है और इस बार वो हमेशा के लिए गिर जाते हैं। दूसरी तरफ इन्वेस्टर अपना खून से भीगा चेहरा साफ करके जल्दी से अपनी कार में जाकर बैठता है। डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो इंजन स्टार्ट करता है। रूड उसे कहता है कि सर मत जाए, इन्फेक्शन हो सकता है, पर वो बिना किसी की बात सुने गाड़ी निकाल देता है। दूसरी तरफ नास का भाई अभी शॉक में होता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने अपने ही डैड को मार दिया। उसकी आंखों में आंसू बहते रहते हैं और वो सीधा बालकनी से नीचे भागकर कार में जाकर बैठ जाता है। नाज उसके पीछे दौड़ती हुई आती है, शांत करने की कोशिश करती है। इसी के बीच घर के अंदर का माहौल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इस सर्वेंट का गोश्त ज़ॉम्बी डैड ने उखाड़ लिया था, वो अब धड़कते हुए लाल आंखों के साथ एक नया ज़ॉम्बी बन चुका था। बाकी बचे हुए लोग उसे देखकर और भी शॉक में आ जाते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करना है। तभी वो ज़ॉम्बी सर्वेंट एक फीमेल सर्वेंट पर झपट पड़ता है। पहले उसके हाथ पर जोर से बाइट करता है, फिर उसकी गर्दन में दांत घुसा देता है। कुछ ही सेकंड में वो लड़की भी ज़ॉम्बी बनने लगती है। सीन वापस नाज और उसके भाई की कार की तरफ शिफ्ट होता है। नाज अपने भाई को समझा ही रही होती है कि अचानक दोनों कार की रेयर विंडो से देखते हैं कि एक लड़की किसी आदमी पर जानवरों की तरह हमला कर रही होती है। नाज शॉक में कार से उतर जाती है, पर जैसे ही वो लड़की नाज को देखती है उसकी तरफ दौड़ती हुई आती है। उसका भाई तुरंत एक्सेलरेशन दबा देता है। कार सीधी उस ज़ॉम्बी लड़की से टकराकर उसके शरीर को आधा क्रश कर देती है। उसकी कमर से नीचे का हिस्सा अलग हो चुका था। खून का फव्वारा ऊपर उछलता है, पर सबसे डरावनी बात ये थी वो लड़की आधी कट चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा थी। घर के अंदर तब सिर्फ करीना, नाज का हस्बैंड और उनका बेटा बच गया था, और एक सर्वेंट जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था। नाज अपने बेटे के लिए परेशान होकर दोबारा घर की तरफ दौड़ती है, लेकिन घर बिल्कुल खाली मिलता है। वहाँ सब गायब थे। फिर तभी वो आधी क्रश ज़ॉम्बी लड़की अपने दोनों हाथों की मदद से खींचती हुई खिसकते हुए नाज के पीछे अंदर आ जाती है। उसकी सांसें खराश भरी और आंखों में वही लाल भूत जैसा चमक। सीन दोबारा कट होता है इन्वेस्टर की तरफ। इन्वेस्टर की इन्फेक्टेड हालत धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जा रही थी। उसकी आंखों के रंग बदलते जा रहे थे। इन्फेक्शन की हालत में उसके हाथों से ब्रेक दब जाता है और वो कार को लेकर शादी के इवेंट के बीच घुस जाता है। शादी में आए लोग घबरा जाते हैं, लेकिन उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इन्वेस्टर एक एक करके सब पर हमला करने लगता है। हर बाइट के साथ इवेंट पे अफरा तफरी मच जाती है और कुछ ही देर में पूरा शादी का इवेंट ज़ॉम्बी से भर जाता है। सब लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसके पैरेलल करीना, नाज का हस्बैंड रूड और एक दूसरी सर्वेंट अपनी जान बचाते हुए घर से भागते हैं और कार की तरफ आ जाते हैं, लेकिन उनका ज़ॉम्बी हो चुका सर्वेंट उनके पीछे आ जाता है। पैनिक में करीना अपने फ्रेंड के बच्चे को बचाने के लिए उसे आगे की तरफ धक्का देकर उसे सेव करने की कोशिश करती है और खुद पीछे हो जाती है। तो वो कार के अंदर रखी एक टूल से ज़ॉम्बी पर अटैक करती है, लेकिन ज़ॉम्बी पर उसका कोई असर नहीं दिखता। सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म लग रहा होता है, लेकिन तभी आसमान से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की ठंडक से ज़ॉम्बी की बॉडी थोड़ी स्लो पड़ जाती है और ये मौका पकड़कर तीनों लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। इसी दौरान नाज अपने हस्बैंड रूट से कांटेक्ट कर लेती है। उसे जब पता चलता है कि उसका हस्बैंड और उसका बेटा बिल्कुल ठीक है, ये सुनते ही नाज की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। नाज तुरंत उसे बोलती है कि किसी सेफ हाउस में जाकर छुप जाओ, हम भी तुरंत तुम्हारे पास आ जाएंगे। यहाँ रूड, करीना और नाज का बच्चा इस घर में छुपने जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही देखते हैं कि घर चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिरा हुआ है। तीनों डर के बावजूद धीरे धीरे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो एंट्री लेते हैं उनकी सर्वेंट ज़ॉम्बी के हाथ लग जाती है और वो उसे तुरंत खत्म कर देता है। सीन इंटेंस हो जाता है।
इधर नाज और उसका भाई कार लेकर दोबारा उसी बैंक्वेट की तरफ पहुंचते हैं जहां शादी हो रही थी। गेट के थ्रू वो देख पाते हैं कि अंदर एक भी इंसान नहीं, सब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। गाड़ी की आवाज सुनकर सब ज़ॉम्बीज एक साथ उनकी कार की तरफ मुड़ जाते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि बस एक ही रास्ता है, रिवर्स जाओ। वो गाड़ी को तेजी से पीछे की तरफ ले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ रूड, करीना और उनका बेटा जब वो सेफ हाउस वाले घर में एंट्री ले ही रहे होते हैं, ज़ॉम्बीज ऑलरेडी अंदर तक पहुंच चुके थे। एक ज़ॉम्बी सीधा रूड पर हमला कर देता है। काफी मुश्किल से रूड अपने आप को बचाता है, लेकिन उसके हाथ पर गहरी चोट लग जाती है। चोट देखकर रूड समझ जाता है इन्फेक्शन शुरू हो चुका है। वो अपने बेटे को प्यार से गले लगाता है जैसे ये उसका लास्ट मोमेंट हो। रूड की आंखों में डर और दर्द एक साथ भरने लगा था। धीरे धीरे रूड की आंखों का रंग बदलने लगा था। उनकी सांसें बेचैन हो गई और कुछ ही पलों में वो भी ज़ॉम्बी बन चुका। ज़ॉम्बी बन चुके रूड का सबसे पहला टारगेट उसका अपना बेटा ही होता है। करीना अपने फ्रेंड के बच्चे को बचाने के लिए रूड से लड़ने लगती है और लड़ाई के चक्कर में रूड एक रॉड से जाकर अटक जाता है, जिससे वहाँ रूड शांत हो जाता है। दूसरी तरफ करीना को भी मौका मिल गया था वहाँ से फरार होने का, तो वो जल्दी से अपने हाथ में एक चाकू लेती है और वहाँ से भागने लगती है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर नाज सबको बताती है कि बाहर पूरे शहर में ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं, लेकिन वहां मौजूद ऑफिसर्स उसकी बात नहीं मानते। सिर्फ एक इंस्पेक्टर उसकी आंखों में डर देखकर बाहर ऑफिसर को कंडीशन चेक करने के लिए भेजता है। बाहर जाते ही ऑफिसर्स देखते हैं कि गलियों में ज़ॉम्बीज का समुंदर भरा हुआ है। उन्हें देखते ही सारे ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एक ही ऑफिसर मुश्किल से अपनी जान बचाकर स्टेशन के अंदर लौट पाता है। वो ऑफिसर ज्यादा देर तक सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हिचकिचाती सांस के साथ वो कहता है, नाज और उसके भाई की बात बिल्कुल ठीक है, पूरा शहर इन्फेक्टेड हो चुका है। इतना कहने के बाद इन्फेक्शन उस पर भी कब्जा करने लगता है और वो तुरंत एक ऑफिसर पर हमला कर देता है। बाकी ऑफिसर्स मिलकर उस आदमी को लॉकअप में बंद कर देते हैं। इसी बीच नाज करीना को कॉल करती है और करीना बताती है कि उनके आसपास के सब लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, सिर्फ वो और उसका बेटा ही जिंदा बच पाया है। रूड की भी मौत हो चुकी है। नाज उसे कहती है कि तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखो, मैं तुम दोनों तक फिर पहुंच जाऊंगी। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए फुल गियर में बाहर निकलते हैं। पहले वो आवाज करके ज़ॉम्बीज को एक जगह अट्रैक्ट करते हैं, फिर गोलियां चलाकर उन्हें गिराते रहते हैं, लेकिन गोलियों की आवाज से और भी ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सिचुएशन बिल्कुल बिगड़ गई थी। तभी अचानक आसमान फट पड़ता है, बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से ज़ॉम्बीज कमजोर पड़ने लगते हैं और ऑफिसर्स किसी तरह बचकर वापस स्टेशन में लौट जाते हैं। इधर रूड जो एक रॉड में फंस चुका था, वो धीरे धीरे अपने आप को निकाल लेता है। ज़ॉम्बी बन चुका रूड बाहर गुर्राता है, जिसके चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के बाहर और भी ज़ॉम्बीज जमा हो जाते हैं। न को रास्ता ढूंढते वक्त एक लड़की मिल जाती है। उनको वहाँ एक पुरानी चलाने लायक एक स्कूटी मिलती है और वो बच्चे को साथ बिठाकर घर से बाहर निकल जाती है। यहाँ नाज और उसका भाई ट्रक में अपनी जान बचाते हुए भाग रहे होते हैं। तभी नाज दूर से बाइक पर करीना और अपने बेटे को देख पाती है। एक पल के लिए नाज के चेहरे पर सुकून आ जाती है, लेकिन पीछे से आ रहे ज़ॉम्बीज को देखकर वो तुरंत ट्रक उनकी तरफ मोड़ देती है। ट्रक कई ज़ॉम्बीज को कुचल देता है, पर कुछ ज़ॉम्बीज ट्रक से चिपक कर पीछे भागने लगते हैं। इसी हड़बड़ी में ट्रक का ब्रेक फेल हो जाता है। नाज का भाई पुलिस स्टेशन को कॉल करके कंडीशन बताता है। तभी ट्रक कंट्रोल से बाहर होके सीधा स्टेशन के अंदर क्रैश कर जाता है। सब लोग उस ट्रक से निकल जाते हैं, लेकिन नाज के भाई का पाँव फंस जाता है। कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़ते हैं। एक बचा हुआ ऑफिसर नाज और करीना से चीख कर कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन नाज भागने की जगह ज़ॉम्बीज से लड़ने लगती है। इसी फाइट में हाथ में गहरा जख्म हो चुका था, जो इन्फेक्शन का शुरुआत था, पर नाज को इसका पता नहीं होता है। जब नाज और करीना बिल्डिंग से निकल जाती है, तभी ऑफिसर पुलिस स्टेशन में एक धमाका कर देता है। ब्लास्ट की आग में पूरे स्टेशन के ज़ॉम्बीज और आसपास के भी ज़ॉम्बीज जलकर खत्म हो जाते हैं। बचती है सिर्फ नाज, करीना और उसका एक छोटा बेटा। बाहर आकर नाज अपने हाथ का जख्म देखती है, उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। वो अपने बच्चे को गले लगाकर उसे प्यार करती है और करीना से कहती है, जो तुमने किया मैंने तुम्हें माफ किया करीना, और मैं अपने बेटे की जिम्मेदारी अब तुम्हें सौंप रही हूँ। आखिरी सांस भर के नाज अपने आप को गोली मार देती है। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है। फिर एक नया शहर दिखाया जाता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल नॉर्मल। वहाँ हम नाज के ही डैड के एक इन्वेस्टर को देखते हैं। उनके पास वही सप्लीमेंट रखा होता है जिसे पीने से पहले वायरस फैला था। वो आदमी बिना कुछ सोचे समझे उस सप्लीमेंट को पी लेता है। मतलब जो तबाही पहले शुरू हुई थी, अब वो दोबारा एक नए शहर में होने वाली है।